नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूट्रस कैंसर के बारे में कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे वो समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं यूट्रस कैंसर से ग्रसित हो चुके हैं। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्वी राज। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूट्रस कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या है, कैसे महिलाएं समझे कि वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी है। यूट्रस का कैंसर या जो यूट्रस की बॉडी का कैंसर स्पेसिफिकली ये काफ़ी कॉमन कैंसर है हमारे यहाँ इंडिया में। ये सर्विक्स के कैंसर से अलग है कि दो अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यूट्रस के कैंसर के बारे में। ये ज़्यादातर थोड़ी 35 एज के बाद की औरतों में कॉमनली होता है या फिर पोस्ट मेनोपॉजल में। तो जो लक्षण होते हैं उसमें हो सकते हैं कि आपको ब्लीडिंग बार बार आ रही है, समय से पहले हर 10-12 दिन में ब्लीडिंग हो जा रही है, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग चल रही है, दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रही है, या फिर पीरियड के बीच में धब्बे आ जा रहे हैं, स्पॉट मतलब 2 पीरियड के बीच में हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जा रही है, मेनोपॉज हो चुका है, आपका महीना बंद हो चुका है, पीरियड आना बंद हो चुका है, 1 साल तक बिल्कुल बंद रहा है, उसके बाद वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट होना भी यूट्रस के कैंसर का लक्षण हो सकता है। ज़्यादातर अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, तो ऐसी औरतों में, या आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, कभी आपकी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, सिगरेट स्मोकिंग एंड ऑल, इन चीज़ों में इस तरह के जो अगर लक्षण आपको हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इनमें यूट्रस का कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है आपकी कैंसर की, उन लोगों में भी आपको अलर्ट रहना है। और ये किस स्टेज तक ठीक किया जा सकता है ये बीमारी? इसको ये एक अच्छी बात होती है कि ये जनरली यूट्रस का जो कैंसर होता है वो जल्दी पकड़ में आ जाता है, क्योंकि ये अर्ली स्टेजेस में ही आपको तकलीफ देना शुरू कर देगा, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होएगी, किसी ना किसी कारणवश आपको ये डॉक्टर के पास भेज देगा। एंड देन अगर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें कई बार झिल्ली मोटी जो अंदर का एंडोमेट्रियम होता है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो आइडियली हम लोग इसमें एक बायोप्सी करते हैं, यूट्रस के अंदर की झिल्ली की बायोप्सी होनी चाहिए या डीएनसी होनी चाहिए, उसमें ये पकड़ में आ जाता है। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में ये अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाता है यूट्रस का कैंसर, और बहुत अच्छी तरीके से इसको क्योर किया जा सकता है। सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत कुछ केसेस में, अगर जो एडवांस्ड है उसमें पड़ सकती है, बट इट इज़ मतलब लाइक रिलेटिवली बेटर कैंसर जिसको आप ज़्यादा अच्छे से क्योर कर सकते हैं, ठीक कर साथ ही सकते अगर हैं। सर्वाइकल कैंसर की अगर उससे हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर और ये यूट्रस कैंसर के लक्षण क्या अलग होते हैं? सर्वाइकल कैंसर होता है जो यूट्रस का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है, या बच्चेदानी का मुंह या ग्रीवा कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर होता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कई साल तक अंदर थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा होता है, आपको पता नहीं चल पाता है, कोई मेजर सिम्टम नहीं हो रहे होते हैं, हल्का सा डिस्चार्ज आ सकता है, हस्बैंड से कांटेक्ट के बाद आपको ब्लीडिंग हो सकती है, पीरियड के समय बीच बीच में हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, बदबूदार डिस्चार्ज आता है, ये सब लक्षण इसके होते हैं। बट ये कई साल 8-10 साल भी ग्रो करता रह सकता है बिना आपको पता चले हुए। तो काफ़ी सारे केसेस में जो सर्विक्स का कैंसर है लेटर स्टेज में काफ़ी लेट पता चलता है, जिसके कारण ऑब्वियसली पेशेंट को ट्रीटमेंट में तकलीफ होती है, सर्जरी कई बार मतलब आपका ऑपरेशन के लायक भी नहीं रहता है जब तक हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, तो केवल कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसके साथ सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको इसको पकड़ना है तो आपको रेगुलर पैप स्मीयर कराना है, आपको कोई तकलीफ नहीं भी है तो हर 3 से 5 साल में पैप स्मीयर का टेस्ट कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने की। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।